इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, इसको समझेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इट्स फंक्शनैलिटीज, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज एंड लास्ट में इट्स एप्लीकेशन, इसके कहाँ कहाँ यूजेज होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है योगेश और आपका स्वागत है योगेश यू लर्निंग में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रिसीव डाटा, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वो बिजली से चलता है, इसलिए उसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो क्या करता है? रिसीव द डाटा, डाटा को रिसीव करता है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा हम उसको देंगे। स्टोर, मेमोरी में स्टोर करेगा, उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस करेगा और उस लास्ट में हमें आउटपुट शो करेगा। आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट हमको शो करता है। तो ये सब काम क्या होता है? कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रिसीव डाटा, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा। नेक्स्ट ऑफ पॉइंट, कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियरली 19th सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज, यहाँ पर नाम याद रखना है। डेवलप किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा, कब? 19th सेंचुरी में। ओके, नेक्स्ट, फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। पॉइंट है फंक्शनैलिटीज ऑफ कंप्यूटर। तो क्या क्या फंक्शन है इसके? देखिए अभी बताया हमने क्या, एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करेगा। डाटा का इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देंगे। उसके बाद स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर किया जाएगा उसकी मेमोरी में। प्रोसेस डाटा एज डिजायर, डाटा को प्रोसेस करेंगे जैसा कि हम आउटपुट चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को प्रोसेस करेगा और लास्ट में हमें आउटपुट शो करेगा। तो यहाँ पे इनपुट हम देंगे, उस डाटा इनपुट जो दिया है उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसके बाद उसका आउटपुट शो किया जाएगा। तो ये हमारी क्या है? कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज है। कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का विकास किस किस तरीके से हुआ, यहाँ पे पीरियड दिखाए गए हैं, यहाँ पे जनरेशन दिखाई गई है। 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इनका पीरियड दिखाया और टेक्नोलॉजी इन जनरेशनों में क्या क्या यूज की गई। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है 1946 टू 1959। इसमें क्या, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी जो यूज की गई थी, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। इस समय कंप्यूटर हमारे बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे, कम लगभग कमरे से भी बड़े आकार के, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 टू 1965। इस जनरेशन में क्या यूज किया गया? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में हमने 1965 टू 1971। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज की गई यहाँ से, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें 1971 से 1980 इसका पीरियड रहा। यहाँ पे यूज किया गया VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। यहाँ पे VLSI मीन्स है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप हमारी यूज की गई। नेक्स्ट आता है फिफ्थ जनरेशन, जो कि लास्ट है, अभी भी चल रहा है यही 1982 ऑनवर्ड, उसके बाद यही चल रहा है। तो इसमें क्या यूज किया जा रहा है? ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये हमारे जनरेशन थे, 5 जनरेशन है और इनका टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिखाया गया है। ये टेक्नोलॉजी हमारी यूज की गई है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हिस्से हैं उसके? तो कंप्यूटर 2 पार्ट्स हैं, एक हार्डवेयर होता है, सेकंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है हमारा? हार्डवेयर में हमारा आएगा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और CPU। ये सभी हमारे क्या हैं? ये हमारे हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं एप्लीकेशंस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नेक्स्ट होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए जो हार्डवेयर है इनके सबकी टॉपिक वाइज वीडियोस आगे मिलेंगी आपको, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की भी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे जो भी हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंडो ऑफिस हो गया, ऑफिस यूज करते हैं हम, तो वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो हमारा विंडोज है, लाइक विंडोज, लिनक्स,
इस तरीके से ये क्या है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और उसमें जो भी हमारी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं हम, वो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट पे दिया है स्पीड। तो स्पीड क्या है, कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस। कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। क्या करेगा ये, बहुत ज़्यादा अमाउंट के डाटा को बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। इट परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ इन अ फ्यू सेकेंड। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम छोटे समय में ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस को कर सकता है। सेकंड पॉइंट है इसमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहाँ पे क्या है, एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। इट मीन्स कि 100% एक्यूरेट होता है, इस एरर फ्री बोल सकते हैं। इट कैलकुलेट्स 100% एरर फ्री कैलकुलेशंस। नेक्स्ट स्टोरेज मेमोरी होता है इसमें। मेमोरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ फाइल्स लाइक ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज एटसेट्रा। इस तरीके से कोई किसी भी प्रकार का डाटा हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन। कंप्यूटर क्या है, क्विक डिसीजन, बहुत जल्दी से डिसीजन ले सकता है। हम कोई भी कमांड इसमें देंगे तो ये बहुत जल्दी हमको आउटपुट दे सकता है। लाइक हमें कोई सर्च करना है कुछ अपना, तो ये हमारा सर्च करके बहुत जल्दी से ला के दिखा सकता है। तो ये क्या है, बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है रिपीटेड कैपेबिलिटी। रिपीटेड कैपेबिलिटी लाइक हम जैसे ह्यूमन होते हैं, तो ह्यूमन क्या है, किसी एक काम को बार बार करने में इरिटेट होंगे, लेकिन कंप्यूटर क्या है, इरिटेट नहीं होता है। तो इससे एक ही काम को कितनी भी बार हम रिपीट करा सकते हैं। तो इसकी एक रिपीटेड कैपेबिलिटी है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, कि कंप्यूटर के पास IQ नहीं होता, इसको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। जो भी हम डाटा इसको देंगे ये उसको प्रोसेस करेगा और उसका उसी तरीके से आउटपुट शो करेगा। तो इस कंप्यूटर के पास नो IQ नहीं होती है। डिपेंडेंसी, ये ह्यूमन पर डिपेंडेंट है। इसको डाटा दिया जाएगा तब ये परफॉर्म करेगा। इनपुट एज ए इनपुट हम डाटा इसको देंगे, ये उसको प्रोसेस करके तब हमको आउटपुट देगा। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है इसके लिए, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इस तरीके से इसका एनवायरनमेंट क्या है, जहाँ पे ज़्यादा डस्ट होगी उस तरीके से ये वर्क नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट नो फीलिंग। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। नेक्स्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस मीन्स इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके यूजेज कहाँ हो रहे हैं। तो आज के समय में हम हर एक फील्ड में, प्रत्येक फील्ड में कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस हो गया, कोई भी हमारा बिजनेस है उसमें हम कंप्यूटर का यूज करेंगे। बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है, सभी बैंक्स कंप्यूटराइज हो गए। इंश्योरेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, आजकल जब से कोरोना आया उसके बाद एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज होने लगा है। मार्केटिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में आजकल रोबोट आ गए, रोबोटिक के थ्रू हम ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इंजीनियरिंग, डिजाइन, मिलिट्री में कंप्यूटर का बहुत यूज है। कम्युनिकेशन मोबाइल से हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चैट करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कम्युनिकेशन। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी कि प्रत्येक जो भी हमारा डेली यूजेज हैं उन सभी में हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बने बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।